ये जो दिखने वाला संसार का स्वप्न है वो साथ में था नहीं, रहेगा नहीं, अभी भी छूट रहा है। लेकिन जिस परमेश्वर से दिखता है वो परमेश्वर हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। इस प्रकार का विवेक जगाकर आत्मज्ञान में, आत्म प्रीति में, आत्म विश्रांति में साधक दर्शन करने वाले भक्त देर सवेर पूर्णता का अनुभव करते हैं। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। जब तक पूर्ण स्वरूपात्मा में, ज्ञान में प्रीति नहीं होती, विश्रांति नहीं मिलती, तब तक जगत का कुछ भी मिल जाए, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। परमात्मा पद के सिवाय जीवात्मा की तपन नहीं मिटती। संसार तापे तपता नाम योगो परम औषध। संसार के ताप में तपने वाले लोगों के लिए योग परम औषध है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। नारायण 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 नारायण। ओम ओम। बार बार भगवत सुमरन, भगवत चिंतन। हरि केशव नारायण अच्युत। ओम ओम ओम। स्मृति योग करो, जप योग करो, ध्यान योग करो, भगवान की प्रीति के लिए सेवा योग करो, कर्म को योग बना लो, भक्ति को योग बना लो, विचारों को योग बना लो। आत्म विचार, क्या पता कब दम निकल जाए, क्या पता कब सब पराया होके आदमी अनाथ हो जाए, सब छूट जाए, अनाथ हो जाए। उसके पहले अपने नाथ से मिल लो। राजा दशरथ बोले, हे मुनीश्वर, आत्मज्ञान जैसी संपदा कोई नहीं है जिसके पाने से फिर किसी पदार्थ की। आत्मज्ञान जैसी कोई संपदा नहीं है। ये संपदा तुमने दी है जिसको पाने से और कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसको जानने से और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके सुख से बड़ा कोई सुख नहीं है। सब तीर्थों के स्नान और दूसरे कर्मों से भी मनुष्य ऐसा पवित्र नहीं होता जैसे तुम्हारे वचनों से मैं पवित्र। हाँ, भगवान राम कहते हैं कि सारे तीर्थों का स्नान, सब यज्ञ होम हवन सत्कर्म से इतना पवित्र नहीं होता जितना आपके सत्संग से मन पवित्र हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती, ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। इसीलिए बोलते हैं तीर्थ नहाए, तीर्थ नहाए। संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। हे मुनीश्वर, सहस्त्र सूर्य एकत्र उदय होकर भी हृदय को तम को दूर नहीं कर सकते। एक पर सूरज नहीं, हजार सूरज प्रकट हो जाए फिर भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटा सकते, लेकिन आपके वचन से हृदय का अज्ञान टिकता नहीं, ज्ञान में फल की प्राप्ति हो जाती। हम्म। तुम्हारे वचन चंद्रमा की किरणों के समान शीतल हैं, किंतु उनसे भी अधिक हैं। इनसे मैंने चंद्रमा तुम्हारे, हे गुरुदेव, तुम्हारे वचन चंद्रमा के किरणों से भी शीतल है। चंद्रमा के किरण तो कभी होते कभी नहीं होते, और दिन को तपन में फिर वो चंद्रमा के किरणों की शीतलता तो चली जाती, लेकिन आपके ज्ञान की शीतलता दिन हो रात हो, गर्मी हो सर्दी हो, सदा रहती। चंद्रमा के किरण तो शीतलता देते हैं, फिर दोपहर को वो शीतलता गायब। लेकिन गुरु जी आपके वचनों से तो स्थायी शीतलता मिलती।